नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कक्षा 6 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी का आज मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और ये पेपर है जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप एग्जाम में जाते समय इस प्रश्नों को जरूर देख के जाए। तो कक्षा 6 अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय हिंदी, और इसका पूर्णांक है वो होगा आपके 40 नंबर का। और सबसे पहले आइए इसको हल करते हैं और सभी विकल्प का चयन कीजिए, यानी सही विकल्प का चयन कीजिए। वैकल्पिक प्रश्न पहले देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रस से खा लेती है चिड़िया क्या खा लेती है? चावल के दाने, जूड़ी के दाने, या गेहूं के दाने, या अनार के दाने? तो यहाँ सही हो जाएगा ब, जूड़ी के दाने। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है, राम बहुत अच्छा लड़का है रेखांकित शब्द है। तो यहाँ पर अच्छा है वो है एक विशेषण, से ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ही तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग के प्रयोग से बना शब्द नहीं है। तो यहाँ अन प्लस आवश्यक यानी कि अन शब्द नहीं है, सॉरी, ठीक है। तो ये अनावश्यक तो है, और अनुचित भी, अन प्लस उचित अनुचित भी हो जाएगा, और अन प्लस इच्छा अनिच्छा भी हो जाएगा, और अदृश्य यानी कि अदृश्य से ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यहाँ ए नहीं होगा, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि तीसरे में से ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ नहीं का पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों चौथा प्रश्न, आदमी पहले किन औजारों का प्रयोग करता था? तो यहाँ पत्थरों के औजार। और पांचवा प्रश्न है, दिनांक का सही संधि विच्छेद। तो यहाँ हो जाएगा दिन प्लस अंक दिनांक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों छठा प्रश्न, मंगल ग्रह पर उतरने वाला यान था। यहाँ अपोलो हो जाएगा। सातवां हो जाएगा, मोहन के पेड़ में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा था? तो यहाँ हो जाएगा पढ़ाई के मारे, ठीक है। और आठवां है, टिकट एल्बम कहानी मूल रूप से लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, यानी कि तमिल भाषा में। और नेक्स्ट है नौवां प्रश्न, छोटू के पापा कहाँ से होकर काम पर जाया करते थे? इसका आंसर ए हो जाएगा, सुरंग से होकर के। 10वां प्रश्न है, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपट्टा रेखांकित शब्द है। तो यहाँ फुर्ती से तो विशेषण शब्द हो जाएगा फुर्ती। और नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए प्रश्नों में उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 11वां प्रश्न है, मुझे आज भी बूट करना अच्छा लगता है। यहाँ पॉलिश, तो पॉलिश सही हो जाएगा, यहाँ पॉलिश बरतेंगे। 12वां है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। और 13वां हो जाएगा, हमारे बचपन की कुल्फी अब आइसक्रीम हो गई है। और 14वां हो जाएगा, ऐसे ऐसे जो काम न करने का एक डर था। और 15वां है, नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। नेक्स्ट है दोस्तों, सत्य है सत्य कथन बताना है। 16 प्रश्न है, छोटी चिड़िया को मधुर स्वर में गीत गाना और स्वतंत्र रहना प्रिय है। तो ये सत्य हो जाएगा। 10वां है, 10 वर्षों के समय को एक शताब्दी कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 18वां, चिड़िया ने केशव के घर के कार्निस पर अंडे दिए। ये सत्य हो जाएगा। 19वां है, सूर्य की रोशनी तथा उष्णता से जीवों का पोषण होता है। ये सत्य है। और 20वां है, निशाकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ये असत्य है, क्योंकि निशाकर तो चांद का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों, दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ। और किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। और उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते हैं। नेक्स्ट है, इसे प्रश्नोत्तर है, तो प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 21वां प्रश्न है, नए युग की शुरुआत कब मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों 22वां प्रश्न, इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22वें का, जब से मनुष्य ने लिखना आरंभ किया तब से इतिहास का आरंभ माना जाता है। 23वां प्रश्न, इतिहास से पहले के काल को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इतिहास के पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया की क्या विशेषता बताई गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कविता में चिड़िया को संतोषी स्वभाव की और मुंह बोली और गर्वीली भी है। वह परिश्रमी और मधुर भाषी है।
25वां प्रश्न है, बचपन संस्मरण से क्या संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बचपन संस्मरण से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और अपना स्वयं का कहना संयम करना चाहिए, स्वयं का काम संयम करना चाहिए और हमेशा सही रोशनी में बैठकर पढ़ना लिखना चाहिए। नेक्स्ट है 26वां प्रश्न, जमघट शब्द का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जमघट का मतलब होता है भीड़, वाक्य में प्रयोग, दशहरा देखने आए लोगों की काफ़ी भीड़ थी या फिर काफ़ी जमघट था। 27वां प्रश्न है, टिकट एल्बम कहानी के पात्र राजप्पा के चरित्र की क्या विशेषता थी, बताइए। तो टिकट एल्बम कहानी के पात्र राजप्पा के चरित्र की विशेषता बताई गई है कि वह एक परिश्रमी है और टिकटों को इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत करता है और वह एल्बम का महत्व जानता है और उसे अच्छे टिकट का भी ज्ञान है। वह कमज़ोर मन का है, इस कारण नागराजन से ईर्ष्या रखता है, परंतु अंत में उसे पछतावा होता है और नागराजन के प्रति सहानुभूति रखता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ प्रार्थना पत्र, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय जो भी है वहाँ लिख देना है महोदय। उसके बाद में लिखना है, निवेदन है कि मुझे ज़रूरी काम के 2 दिन तक घर पर रहना पड़ रहा है और इस कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, अतः मुझे दिनांक 15/12/2023 से 16/12/2023 तक 2 दिन का अवकाश दिलाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी शिष्य जो भी है आपको नाम लिख देना है और नाम की सीध में आपको दिनांक लिख देनी है। इस प्रकार से ये कंप्लीट कर देना है। तो दोस्तों ये था कक्षा 6 हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का मॉडल पेपर। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।